सो जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर लाइट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम पहले लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद में इसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इनके बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं अभी, ये सभी टॉपिक्स हमें रिफ्लेक्शन के अंदर कवर करने हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बातें लाइट की कर लेते हैं। तो देखो, लाइट का अगर हम नेचुरल सोर्स देखें तो हमारे पास लाइट का नेचुरल सोर्स क्या है? हमारे पास लाइट का नेचुरल सोर्स है सन। तो सन से अर्थ तक लाइट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है? एक टाइम तो लगता होगा सन से अर्थ तक लाइट को आने में। तो सन से अर्थ तक अगर बात करी जाए तो सन से अर्थ तक लाइट को आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड्स। वहीं पे अगर बात करी जाए मून से अर्थ तक आने में, देखो ये जो हमारे पास टाइम है किसके अंदर, सन से अर्थ तक लाइट को ट्रेवल करने में 8 मिनट 19 सेकेंड्स, ये हमारे पास क्या एक्यूरेट टाइम है। ठीक है, बट वहीं पे अगर बात करी जाए मून से अर्थ तक लाइट को ट्रेवल करने में, तो देखो मून से अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। कम होने की वजह से हम अप्रोक्स टाइम लेके चलते हैं। ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेट टाइम हम लेके चलते हैं कितना, 1 मिनट 26 सेकेंड्स। ठीक है, तो लाइट को ट्रेवल करने में मून टू अर्थ कितना लगता होगा? अप्रोक्स 1 मिनट 26 सेकेंड्स। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हम कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। जो लाइट बीम्स हैं वो क्या करती हैं? हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास लेजर लाइट है, लेजर लाइट को तुम यूज करते हो तो उसमें तुमने देखा होगा क्या, कि जो उसकी बीम है वो हमेशा किस में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आता है? शेडो फॉर्मेशन। ठीक है, लाइट क्या करती है? शेडो फॉर्मेशन करती है। देखो, डार्क प्लेसेस पे शेडो फॉर्म नहीं होती। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरती है तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या बनती है? उसकी शेडो फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो शेडो फॉर्मेशन के लिए भी लाइट की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट शोज डुअल नेचर एज पार्टिकल एंड वेव नेचर। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करती है। डुअल नेचर का मतलब क्या होगा? दो नेचर शो करेगी। ठीक है, पार्टिकल नेचर भी शो करेगी और वेव नेचर भी शो करेगी। स्टार्टिंग में जब लाइट के बारे में चीजें आई तो लाइट के बारे में पढ़ा गया क्या, कि जो लाइट है वो क्या है? पार्टिकल नेचर की है, पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। बट जब ये स्टडीज आगे बढ़ी तो हमने पढ़ा क्या, कि जो लाइट है वो वेव नेचर भी शो करती है। ठीक है, वेव्स के अंदर भी ट्रेवल करती है। ठीक है, पार्टिकल्स की बात करी जाए तो कौन से पार्टिकल्स की यहाँ पे बात हो रही है? यहाँ पे फोटोन पार्टिकल्स की बात हो रही है। ठीक है, और वेव नेचर की बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, जो लाइट वेव्स हैं वो कैसी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे देखना, आगे हम पढ़ते हैं किसको? पार्टिकल नेचर को। ठीक है, तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है उसमें क्या बताया गया है, कि ये प्रोड्यूस्ड बाय फोटोन पार्टिकल्स। ठीक है, फोटोन पार्टिकल्स से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, वेव नेचर। वेव नेचर की बात करते हैं तो वेव नेचर क्या शो करता है हमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसी वेव्स हैं ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दोनों होंगी। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक वेव्स है और जो मैग्नेटिक वेव्स है ये एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। अगर मान लो ये इलेक्ट्रिकल वेव है तो मैग्नेटिक वेव कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट हम स्पीड पढ़ते हैं लाइट की। देखो, लाइट की जो स्पीड है इसका जरूरत पड़ेगी जब हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें देखो हमारे पास लाइट की स्पीड कितनी दी हुई है? 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड। देखो, हर एक मीडियम के अंदर स्पीड चेंज होगी। ठीक है, ये किस में दी हुई है? वैक्यूम में दी हुई है। वैक्यूम में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? इट कांट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। ये ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रेवल करने में, और जिन वेव्स को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? उन वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। जैसे साउंड है। ठीक है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिकल वेव एंड मैग्नेटिक वेव बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने बताया था कि भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स क्या होंगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। अगर इलेक्ट्रिक वेव ऐसे चल रही है तो मैग्नेटिक वेव कुछ ऐसे चलेंगे। ठीक है, ये देखो, ये रहा एग्जांपल।
यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल वेव जब ऐसे चल रही है, ठीक है, तो मैग्नेटिक वेव ये है, ब्लू कलर में हमने मैग्नेटिक वेव बताया और रेड कलर में मैं क्या बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल वेव। ठीक है, अब देखो ये ज़रूरी नहीं है कि ये कौन से एक्सेस पे रहेंगी, ये अपने एक्सेस चेंज कर सकती है, मतलब अगर वो एक्स एक्सेस पे है तो ये वाई एक्सेस के बिलोंग ट्रेवल कर सकती है, ऐसा कोई वो ज़रूरी नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिकल वेव है तो वो एक्स एक्सेस पे चलेगी या मैग्नेटिक वेव है तो वो वाई एक्सेस पे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चेंज कर सकती है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। अब देखो लाइट इतनी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, तो इसके बारे में स्टडी जब करी गई तो इसके स्टडी के अंदर हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे होंगे। तो वो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, वो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है। वैसे तो एक और है फोटो इलेक्ट्रिक फोटोन, उसको नहीं पढ़ना अभी, रिफ्लेक्शन और हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे ये टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च से एक लाइट बीम आ रही है और ये इस सरफेस पे टकरा के क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये जो है, ये रिफ्लेक्शन एक ही मीडियम में होगी, जो लाइट है वो एक ही मीडियम में ट्रेवल करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो ये रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में देखो, रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, एक लाइट बीम आई, ठीक है, ये जब इस मीडियम से पास कर रही है तो ये क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। ठीक है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जब हमारे पास क्या करेगी, एक ही मीडियम में बाउंस बैक करेगी लाइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन को डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो जान लो तो अच्छा रहेगा। ये देखो, ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, मान लो ये एक हमारे पास प्लेन सरफेस है जिसमें पॉलिशिंग हो सकती है एक तरफ से। देखो रिफ्लेक्शन किस सरफेस से पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन स्मूथ और शाइनी सरफेस से होता है हमेशा। तो यहाँ से मान लो ये एक टॉर्च है, इस टॉर्च से एक लाइट बीम आ रही है, तो जो लाइट बीम आ रही है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, तो जो लाइट बीम आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ये जब इस सरफेस से टकराएगी तो इससे टकराने के बाद में ये बाउंस बैक करती है। किसी भी स्मूथ और शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो ये क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी। तो जब ये बाउंस बैक करेगी तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो लाइट रे आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, अब इनके बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर किसके बिहाफ पे है ये परपेंडिकुलर इस प्लेन के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ, इस प्लेन के बिहाफ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। उस परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, उस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, क्या कहते हैं हम उस परपेंडिकुलर को, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल क्या करता है, ये नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनाता है, जिससे हमें पता चल सकता है कि किस एंगल पे रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक एंगल बनाएगा। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, सॉरी इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एक एंगल बनेगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, वहीं पे एक एंगल किसके बीच में बनेगा, एक एंगल बनेगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, जिसको हम कहते हैं एंगल आर। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी जो आपको ये सारी चीज़ें थी रिफ्लेक्शन की जो आपको जाननी थी। अब कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। देखो मैंने बताया था क्या, कि किसी भी स्मूथ और शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकती है। एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के अंदर हम बचपन में जो आईडी कार्ड्स थे, ठीक है, आईडी कार्ड्स या फिर ज्योमेट्री बॉक्स थे, उससे रिफ्लेक्शन करते थे। जब हम धूप में बैठते थे तो धूप में वो रिफ्लेक्शन, या फिर आयरन स्केल्स जो थी उनसे रिफ्लेक्शन करते थे। क्यों क्यों होती थी उनसे रिफ्लेक्शन, उनसे रिफ्लेक्शन इस वजह से होती थी क्योंकि वो स्मूथ और शाइनी सरफेस थे। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखो रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ चीजें देख लो। रिफ्लेक्शन के बारे में बात करी जाए तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी स्मूथ एंड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन हम किसको कहेंगे, जब एक लाइट रे बाउंस बैक करेगी, ठीक है, किसी भी स्मूथ और शाइनी सरफेस से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द लाइट रे विच लैंड्स ऑन सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मैंने बताया कि जो भी लाइट रे यहाँ पे आएगी, यहाँ पे गिरेगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द लाइट द रे बाउंस बैक फ्रॉम सरफेस
कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो लाइट रे टकरा के वापस जाएगी, बाउंस बैक करेगी, उस लाइट रे को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, मैंने बताया था एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, ये एंगल बनाता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के साथ में। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारे पास किसकी, ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारे पास रिफ्लेक्शन की। और अब इसके अंदर आप देखना जरा, अब इसके अंदर अगर बात करी जाए, देखो रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, ये लाइट रे टकराई इस सरफेस से और ये बाउंस बैक कर रही है। ठीक है, तो ये जो लाइट रे आ रही है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये जो टकरा के वापस जा रही है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इनके बीच में क्या बनेगा भाई, इनके बीच में एक नॉर्मल बनेगा। ठीक है, जो क्या बनाएगा, इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे इनके साथ में एंगल बनाएगा। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, तो एंगल आई क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो, ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि जो लाइट रे है वो कितनी बैंड होगी, मतलब कितना एंगल बना रही है, कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये भी देखो, ये एक एग्जांपल है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, ये जो मून है उसकी रिफ्लेक्शन हो रही है वाटर के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास क्या आते हैं, लॉज आते हैं, कुछ रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं। ठीक है, उन लॉज को देख लेते हैं। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाइज ऑन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या करेंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। ये देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों लाई कर रही है इसके ऊपर, ये एक प्लेन है। ठीक है, इसी प्लेन पर लाई करेंगे तीनों की तीनों एक साथ। ठीक है, इसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो हमेशा बराबर किसके होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर होगा। अब सुनो, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन के लॉज है। रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन के अंदर हमारे पास ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ये एंगल्स किसके अंदर इक्वल है, रिफ्लेक्शन के अंदर इक्वल है, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कुछ चीजें देखते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे स्मूथ सरफेस कौन है, हमारे पास सबसे स्मूथ सरफेस होता है मिरर। ठीक है, तो हम जितने भी केसेस पढ़ेंगे, जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, वो मिरर के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करते हैं। न्यूमेरिकल्स किसके बेसिस पे हैं, कि हमारे पास मिरर के अंदर इमेजेस कितनी बनेंगी। जब हम किसी भी मिरर को, जैसे तुम सैलून्स वगैरह में गए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि, या फिर बार्बर शॉप्स पे गए होंगे तो वहाँ पे तुमने देखा होगा कि मिरर लगे रहते हैं। ठीक है, पैरेलल मिरर्स लगे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस बन रही होती हैं। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेगी जब हम दो मिरर्स को किसी एंगल पे लगा देंगे। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे हम लगा देते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कंप्लीट इमेजेस कितनी बनेंगी, उसके लिए हम बात करेंगे। देखो, नंबर ऑफ इमेज की अगर बात करते हैं, इंक्लाइंड मिरर्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 360 बाय थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाओगे आप, ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकल है। ठीक है, मतलब सिमेट्री पे रखा हुआ है। ठीक है, दोनों जो मिरर्स हैं, दो है तीन है मिरर्स, उनसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और जब हमारे पास क्या होगा, जो ये मिरर है, ठीक है, उससे जो ऑब्जेक्ट है वो असिमेट्रिकल रखा हुआ है, तो उसमें कुछ नहीं करना, उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 बाय थीटा। बस, ये थीटा क्या है, ये थीटा हमारे पास एंगल है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो एक प्लेन मिरर ऐसे रखा है, एक प्लेन मिरर ऐसे रखा, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहते हैं, उस एंगल को हम कहते हैं थीटा। ठीक है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। तो अब देखो, जैसे हमारे पास क्या है, ये पैरेलल रखे हुए हैं मिरर, तो पैरेलल मिरर में क्या होगा, थीटा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा। तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ इमेजेस हम निकालें तो कितने आएंगे पैरेलल में, 360 बाई 0 माइनस 1, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट अगर हम किसी भी दो मिरर को
पैरेलल रखते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनती है। ठीक है, अब इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर केप्ट एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये तीन एंगल्स हैं, मतलब तीन हमारे पास मिरर्स हैं। पहले मिरर ये रहे दोनों, ठीक है, पहले केस, दूसरा केस ये रहा, और तीसरा केस मैं लेके चलता हूँ ये रहा। तो पहले केस में क्या कह रहा है, पहले केस में ये कह रहा है कि ये जो एंगल है इन दोनों मिरर्स के बीच में वो 30 डिग्री है। सेकंड में ये कह रहा है कि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 72 डिग्री है। ठीक है, और नेक्स्ट केस में ये क्या कह रहा है, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है। ठीक है, जब तुम्हें ये नहीं दिया हो कि, देखो इसमें तो लिखा हुआ है कि सिमेट्रिकली हमने रखी हुई है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं दिया हो कि सिमेट्रिकल लिखा है या फिर रखा है या फिर असिमेट्रिकल रखा है, तो भी सिमेट्रिकल ही एज्यूम करके चलोगे। ठीक है, तो सिमेट्रिकल रखा है तो सिमेट्रिकल के केस में क्या होगा, अब देखो पहले इसके लिए निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, सिमेट्रिकल है तो 360 बाय थीटा माइनस 1। तो थीटा हमारे पास कितना है, 30, माइनस कितना करोगे, 1, 1 माइनस कर दो। अब कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल करो भाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 36। ठीक है, तो ये 12 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 11। तो नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे कितनी बनेगी, 11 बनेगी। तो 72 के लिए आप लोग ट्राई करो, 90 के लिए ट्राई करो। ठीक है, यही सेम फॉर्मूला है, 360 बाय थीटा माइनस 1, 360 बाय 72 माइनस 1 कर दोगे, यहाँ पे क्या करोगे, 360 बाय 90 माइनस 1 करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल है और एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है, तो थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है तुम्हें, 60 डिग्री गिवन है। फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालो, 360 अपॉन में 60 माइनस 1। ठीक है, तो इनको नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकली। एक ऑब्जेक्ट को हम असिमेट्रिकल रखते हैं और दोबारा हम क्या रखते हैं, सिमेट्रिकली रखते हैं। ठीक है, बिटवीन टू प्लेन्स इंक्लाइंड एट एंगल 50 डिग्री। ठीक है, दो प्लेन्स हैं, इनके बीच में एंगल बन रहा है 50 डिग्री, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को रख रहे हैं, पहले हम असिमेट्रिकल रख रहे हैं, फिर हम सिमेट्रिकल रख रहे हैं। तो असिमेट्रिकल रखेंगे उस टाइम पे हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, असिमेट्रिकल के लिए निकालोगे तो 360 बाय 50। ठीक है, अगर हम क्या रखेंगे, असिमेट्रिकल रखेंगे, और सिमेट्रिकल रखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, 360 बाय 50 माइनस 1। ये सिमेट्रिकल मतलब सेकंड केस के लिए, और ये असिमेट्रिकल के लिए, असिमेट्रिकल मतलब फर्स्ट केस के लिए। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करना इजी है। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप देखो इमेज के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि किस टाइप की इमेजेस हमारे पास बनती है। ठीक है, तो इमेज बनती कैसे है, क्या प्रॉपर्टीज है इमेज की, कब बनती है इमेज, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो देखो इमेज, हमारे पास इमेज की बात करूँ तो इमेज के बारे में हमारे पास क्या लिखा है, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं या फिर अपीयर्स टू मीट होती हैं। ठीक है, या तो मिलेंगी या फिर हमें लगेगा कि वो जो इमेजेस हैं, सॉरी जो लाइट रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिल रही है, तब हमारे पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज की ज़रूरत होती है, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं बट दो से कम नहीं। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मतलब क्या, कि मिरर से टकराने के बाद में जब वो रेज मिलेंगी तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इमेज बनेगी। ठीक है, अब देखो इमेज के टाइप्स कितने हैं, दो टाइप्स की हमारे पास इमेजेस बनती हैं। ठीक है, रियल इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, रियल इमेज कब बनती है और वर्चुअल इमेज कब बनती है, देखो मैंने बताया था इमेज बनती है कब, जब हमारे पास दो लाइट रेज, दो रिफ्लेक्टेड रेज या तो अपीयर्स टू मीट होगी या फिर एक्चुअल में मीट करेगी। तो जब हमारे पास लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती है तो हमारे पास क्या बनती है, रियल इमेजेस बनती है। ठीक है, और जब हमारे पास जो लाइट रेज हैं वो अपीयर्स टू मीट होती हैं, हम जबरदस्ती उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करके मिला देते हैं, तो हमारे पास क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। देखो जैसे यहाँ पे देखो रियल इमेज, ये कैंडल रखी है, कैंडल से एक लाइट रे आती है। ठीक है, अब ये कैसे आ रही है, कैसे बैंड हो रही है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है।
एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये कैंडल से लाइट रे आती है तो ये क्या हो जाती है, ये बैंड हो जाती है। ठीक है, सेकेंड लाइट रे देखो, सेकेंड लाइट रे हमारे पास आ रही है, ये रही, फोकस से पास हो रही है तो ये भी बैंड हो जाती है। अब देखो ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या बनेगी, इस पॉइंट पे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो और ये इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो वर्चुअल इमेज में क्या होगा, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, अब देखो एक लाइट रे ऐसे टकरा के ये गई और दूसरी लाइट रे ऐसे टकरा के वापस आ रही है। तो अब देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, तो ये दोनों कभी भी मीट नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करके मिलाते हैं। ये देखो मैंने क्या किया, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया। ठीक है, बैकवर्ड एक्सटेंड करके मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मिला रहा हूँ। और जब मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड करके मिलाया तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहेगी। ठीक है, मतलब उल्टी बनती है रियल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो फिर अब वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में कुछ डिफरेंस हम देखते हैं। ठीक है, रियल इमेजेस हमारे पास क्या होती हैं और वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है, अब देखो रियल इमेज की बात करते हैं तो रियल इमेज में मैंने बताया था कि जो लाइट रेज है, इवन लाइट रेज नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो क्या करेंगे, एक्चुअल में मीट करेंगे तब हमारे पास ये इमेज बनेगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज में क्या होगा, वर्चुअल इमेज के अंदर वर्चुअल इमेज के अंदर क्या होगा, वर्चुअल इमेज के अंदर ये जो लाइट रेज है ये अपीयर्स टू मीट होंगे। ठीक है, मिलेंगी नहीं, हमें लगेगा कि ये लाइट रेज मिल रही है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द इमेज इज जनरली इन्वर्टेड। ये जो इमेजेस हैं ये कैसी होंगी, जनरली इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या कह रही है, द इमेज इज जनरली इरेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो इमेज है वो जनरली कैसी होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, जो रियल इमेजेस हैं उनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब हमें ये स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल सकती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसकी, वर्चुअल इमेज की, तो ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है। रियल इमेजेस, दीज इमेजेस इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, जितनी भी ये इमेजेस होंगी वो कहाँ पे बनेगी, मिरर के सामने बनेगी। ठीक है, और ये जो वर्चुअल इमेजेस है ये कहाँ पे मिलेगी, ये इमेज जो है वो बनेगी मिरर के बिहाइंड, पीछे। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसके अंदर, सिनेमा स्क्रीन। ठीक है, वर्चुअल इमेज में एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, प्लेन मिरर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिरर। देखो मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, मिरर को जब हम ग्लास पर एक साइड क्या कर देंगे, पॉलिशिंग कर देंगे। वो पॉलिशिंग किसकी होती है, वो सिल्वर नाइट्रेट की हो सकती है या फिर मरकरी की हो सकती है। सिल्वर नाइट्रेट या फिर मरकरी की पॉलिशिंग करके हम क्या बनाते हैं, हम मिरर बनाते हैं। ठीक है, तो जब हमने पॉलिशिंग कर दी तो यहाँ पे क्या होगा, जो लाइट रे है वो इसके अंदर से पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, वो क्या करेगी, वो टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगी उसी सेम मीडियम के अंदर। ठीक है, टाइप्स ऑफ इमेज मिरर हमारे पास क्या है, दो टाइप के मिरर हम पढ़ेंगे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो देखो आज हम प्लेन मिरर तक करेंगे। प्लेन मिरर के अंदर देखो क्या है, प्लेन मिरर के अंदर अगर बात करी जाए प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज की, तो प्लेन मिरर में क्या है, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, क्या क्या नेचर है इमेज के, एक तो सेम साइज की होगी। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब एक मिनट, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन मिरर है। ठीक है, अब एक लाइट रे जो है ये रही, अब जब ये इस पॉइंट पे टकराएगी तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास नॉर्मल ड्रॉ होगा। नॉर्मल भी कैसा होगा, नॉर्मल भी हमारे पास इसी लाइट रे के ऊपर ड्रॉ होगा। तो एंगल आई कितना हो जाएगा, जीरो। एंगल आई जीरो होने की वजह से एंगल आर भी कितना हो जाएगा, जीरो। हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे, उसके अंदर हमने देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाता है, तो ये बाउंस बैक करेगी कुछ ऐसे। दूसरी लाइट रे मान लो ऐसे जा रही है, ये इंसिडेंट रे है, टकरा के वापस आ रही है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो अब देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये कभी भी नहीं मिलेंगे, तो हम ये इसको क्या करते हैं, हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, बैकवर्ड एक्सटेंड किया। जब हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे
तो हमारे पास यहाँ पे मिलेगी। और हमने बोला था क्या कि जो हमारे पास ऐसी इमेज जो हमारे पास कहाँ पे मिलेगी, जो हमारे पास मिरर के पीछे मिलेंगी, तो उन इमेजेस को हम क्या कहते हैं, उन इमेजेस को हम कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, देखो मैंने ऐसे बनाया तो ये प्रॉपर बन नहीं पाया, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी है। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ऑब्जेक्ट की ये लाइट रेज आई, अब इसको हमने बैकवर्ड एक्सटेंड करके इमेज बना दिया। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, देखो ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी ही साइज की हमारे पास इमेज बनेगी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना होगा मिरर से उतना ही डिस्टेंस हमारे पास इमेज का भी होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये क्या बनाती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनाती है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं एक बार, ये देखो पहला है क्या, सेम साइज, ठीक है, सेम साइज की इमेजेस बनेगी, ये देखो, ये देखो, ये रहा सेम साइज की इमेज बन रही है, ये देखो ये पर्सन था, ये मिरर है, मिरर के सामने खड़ा है, तो इसके सेम साइज की इमेज हमारे पास मिले। नेक्स्ट क्या है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे बनती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है, ये इमेजेस कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। नेक्स्ट एक पॉइंट है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो इमेज है वो कैसी दिखती है, उल्टी दिखती है। जैसे अगर इसका ये राइट हैंड है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है उसके अंदर ये हैंड के कौन सा दिख रहा है, लेफ्ट हैंड दिख रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में स्फेरिकल मिरर है, तो अभी हम यहाँ यहीं तक करेंगे, प्लेन मिरर तक, नेक्स्ट क्लास में हम स्फेरिकल मिरर से स्टार्टिंग करेंगे।